हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक का फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये आपकी फर्स्ट बुक है गोल्डन रेस और उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम होता है एक ऐसी बुक जिसने कि पृथ्वी को बचाया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कैरेक्टर्स सीख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स थे हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, Apprentice Doodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Oak and Offstage Voice। Offstage Voice का मीन्स होता है पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं। तो सीन फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड फाइंड आउट वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता है, यानी 20वीं शताब्दी को बुक का काल क्यों कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। किसने ट्राई किया था इन्वेड करने का, आक्रमण करने का पृथ्वी पर 21st सेंचुरी को। तो स्टार्ट होता है, टाइम था द 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं शताब्दी थी। प्लेस था द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पे हमारी जो ये ड्रामा है ये एक तरीके का प्ले है और इसमें स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 25वीं शताब्दी दे दिया। प्लेस जो दिया था वो है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, जिसे म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री को बोलते हैं, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। और पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग, डिपार्टमेंट को बोलते हैं विभाग। और पृथ्वी तो था ही हमारा प्लैनेट, उस पर हुआ था ये। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट को बोलते हैं बिंदु प्रदीप, और स्पॉटलाइट जो होती है, लाइट होती है, उसको कहते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर, ए साइन ऑन एन easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century, she stand and bows to audience। पर्दा उठने से पहले क्या होता है, जो स्पॉटलाइट होती है उसका प्रकाश जो हिस्टोरियन होता है उस पर पड़ता है, और जो एक मेज पर दाईं और राइट साइड में नीचे बैठी है और जिस पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है जो चल रहा था, मूव कर रहा था, और उसके बगल में पड़े जो पेपर वगैरह थे, चित्र थे, उस पर लिखा है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं शताब्दी का विभाग पर खड़ी होती है और सिर झुका करके जो ऑडियंस होती है उनका अभिवादन करती है, उनका वेलकम करती है। अब स्टार्ट होता है हिस्टोरियन से। तो हिस्टोरियन जो इतिहासकार है वो देखिए क्या बोलता है, वो कहता है गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, कि आपका हमारी म्यूज़ियम में स्वागत है, वेलकम है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन इतिहास का है। एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी को, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया गया है, पहले स्टार्टिंग में वो अभिवादन कर देती है, फिर कहते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय तथा अच्छी पुरातन दूरस्थ 20वीं शताब्दी के कौतूहल के विषय वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। कौतूहल किसको बोलते हैं, जहाँ पे शोरगुल वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ के एरिया को। स्टार्ट होता है हमारा, The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from antiques to Julius। जो प्राचीन जो 20th सेंचुरी था ना, उसको ईरा ऑफ द बुक कहा जाता था क्योंकि उन दिनों कई प्रकार की, मतलब अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग काइंड्स के बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थे। और जो बुक हैं वो एंटिक्स से लेकर के, यानी जो चींटियाँ होती थी उनके नॉलेज से लेकर के एक जूलू, जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति थी, वहाँ तक की पुस्तकें होती थी। चींटियों के जैसे खाने वाले जानवरों से लेकर के उनको बोलते हैं एंटियर्स। बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। जो बुक होती है वो हमें बताती है कैसे और वैन कब, वेयर कहाँ पे और क्यों, मतलब किस तरीके से घटनाएं, जो इवेंट्स होते हैं वो हैपेंड होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। दे इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। फिर आगे बताया गया है कि जो पुस्तकें होती हैं, जो बुक होती है ना, वो
हमें समझाती है, शिक्षित करती है, जैसे जो भी पंचुएटेड है हमें अनुशासित करती है और हमें समझा मतलब जो डेकोरेटेड है हमें डेकोरेट करती है, एक तरीके से हमें सजाती है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन क्या आपने एक चीज़ सुनी है कि एक बुक जो है उसने पृथ्वी को भी बचा लिया है? ऐसी चीज़ भी हुई है जो कि स्ट्रेंजेस्ट थी, बहुत ज़्यादा अजीब थी। यू हैवेंट हियर, तुमने नहीं सुना होगा इस बारे में। अबाउट द मार्शन इन्वेशन ऑफ 2014, जो कि एक मार्शन था, मंगल ग्रह पर एक क्या हुआ था, इन्वेशन हुआ था, आक्रमण हुआ था 2014 में। क्या 2014 में वहाँ पे क्या हुआ था वह देखते हैं। तो फिर स्टार्ट था टस्क टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, के इन दिनों बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में बच्चों को क्या सिखाते हैं। Well, you know the invention never really happened because a single book stopped it. फिर आगे है कि क्या आपने सुना है, ठीक है, आप जानते हैं कि आक्रमण वास्तव में हुआ ही नहीं क्योंकि एक अकेली जो बुक थी उसने इस इन्वेंशन को रोका था। अब आप पूछेंगे कि वह कौन सी बुक थी। यह एक उत्कृष्ट बुक थी जिसको एक बुक थी, क्या कौन सी बुक थी, ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, एक विश्व ज्ञान की पुस्तक थी। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, जहाँ पे रॉकेट्स के बारे में बताया गया था, अंतरिक्ष आने और जो प्रक्षेपास्त्र मतलब जो होते हैं उनकी बुक थी। ऐसी बुक थी क्या ये? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। फिर एक सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई सीक्रेट फाइल होगी आउटर स्पेस की, ऐसी कोई बुक थी। नो इट वॉज नॉन ऑफ दोज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं थी। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप एंड शो यू वॉट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो। और चलिए फिर वो क्या बोलते हैं कि जो इसके बाद में यहाँ पे बात होती थी, फिर वो जो स्पॉटलाइट थी वो एक इतिहासकार से दूर होती है और आगे की तरफ बढ़ती है और वो बताता है कि चलो मैं बताता हूँ सेंचुरीज़ में 2014 में ऐसा क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंटेड लेफ्ट, वो अपने प्रोजेक्टर को टर्न करती है, लेफ्ट में रखती है स्पॉटलाइट के, जो कि हिस्टोरियन गोज आउट, हिस्टोरी जो इतिहासकार बैठा था उसको पार कर जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और जो थिंक टैंक था उसके पास में जाती है, जो कि सीटेड था, बैठा हुआ था रेस्ट बॉक्स के ऊपर, एक जो बक्सा था उठा हुआ उसके ऊपर बैठा था, उसके आर्म्स जो थे वो फोल्डेड थे। ही हैज़ ए हर हुज एग शेप्ड हेनरी, वो एक उसका जो सर था ना वो एक अंडाकार शेप में था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसके जो उसने रॉब पहन रखा था, कपड़ों का लबादा जो पहन रखा था उसमें स्टार्स थे और बहुत सारे गोले थे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड्स हिम एट एन इलिबरेट स्विच बोर्ड, जो अप्रेंटिस नूडल था उसके बगल में एक विस्तृत स्विच बोर्ड के पास ही खड़ा हो जाता है और चित्रफलक पर एक चिन्ह है जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, ये लिखा हुआ था मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण महान और महाबली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।